कृषि रसायन के चट्टानों के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, जिसमें चट्टान ऐसी चट्टानें जो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी, एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी ठोस पिंड को हम चट्टान कहते हैं। ये भौतिक व रासायनिक के जो अभिक्रियाएँ होती है या उनके संगठनों से बनी हुई होती है, वह एक खनिज चट्टान की बनी होती है, वह लाइमस्टोन होती है, और एक से अधिक की होती है, वे अलग प्रकार की चट्टान होती है। केवल एक ही खनिज पदार्थ से बनती है, वह लाइमस्टोन कहलाती है, जो कैल्साइट की बनी हुई होती है। चट्टानों का वर्गीकरण हमारी भूमि में जब हम सॉइल प्रोफाइल का हम संस्तरों का अध्ययन किया है और करते हैं, तो उनमें हमको परतों के रूप में दिखाई देती हैं। इन परतों में इन चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जो वर्गीकरण किया है वो उत्पत्ति संरचना के आधार पर इनको 3 भागों में बताया गया है: आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और परत चट्टान। तो आपको आज केवल आग्नेय चट्टान के बारे में बताया जा रहा है। तो आग्नेय चट्टान वह चट्टान है जो भूमि के अंदर गर्म लावा के रूप में जब एकत्र होती है और धीरे धीरे वह ठंडी होती है, तो वह अंदर या भूमि के निचली परत में जो है ठंडी होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेती है। और ये चट्टान की जो है धारण करने के बाद में ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो आंतरिक वह चट्टान है जो भूमि के अंदर गर्म लावा के रूप में बनती है और ठंडी होकर ठोस रूप धारण कर लेती है, तो वह आग्नेय चट्टान है। और ये आंतरिक चट्टान ये वे चट्टान है जो गर्म तत्व होकर धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस के रूप में कठोर हो जाती है। तो ये जो अंदर की चट्टान होती है वह अति स्ट्रॉन्ग कठोर होती है, जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, रोडोमाइट है। ये चट्टानें गर्म होके एक रूप में एकत्र लावा इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वह ठंडा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेती है। तो वो ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट और रोडोमाइट है। बाह्य चट्टान जब भूमि की ऊपरी परत हल्की होती है तो अंदर से रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा या लावा के रूप में बाहर निकल करके एक लावा के रूप में गर्म ऊपर एकत्र हो जाती है और धीरे धीरे एकत्र होकर के और वह ठोस रूप धारण कर लेती है। और ठोस रूप धारण करने के बाद में रायोलाइट और बेसाल्ट। आपका जो नंबर है वे चट्टानों की विशेषता क्या है, इन चट्टानों की विशेषता क्या है। तो पहली है इन चट्टानों की परत का अभाव होता है, अर्थात ये स्तरहीन होती है। एक ही शब्द होता है स्तरहीन होना। दूसरा आपका बिंदु है ये मुख्य क्रिस्टलीय होती है, दानेदार क्रिस्टलीय, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है ये, लेकिन संरचना के अनुसार और उसके स्वरूप के अनुसार इनका निश्चित नहीं होना। तीसरा है ये गोल कणों का अभाव होता है। और गोल कणों का अभाव तो होता है, परंतु जब चट्टान या तो जलमंडल के द्वारा या भीतर रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा परत का चट्टान का टूटना फूटना हो जाता है, तो वह टूटने फूटने पर धीरे धीरे इनकी संरचना गोल रूप में बन जाती है। चौथा है इसका चट्टान सघन, मतलब
एक दूसरे से सटे हुए आपस में कण एकत्रित होकर के ठोस रूप धारण करके और कठोर होती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो ये आपको 4 इसकी मुख्य विशेषताएं। पहली है, इन चट्टानों में परत का अभाव होता है, ये मुख्यतः क्रिस्टलीय होती है और क्रिस्टलीय की संख्या और स्वरूप के निश्चित इसका जो है नहीं होती है संख्या को। तीसरा है, गोल कणों का अभाव होता है, परंतु टूटने फूटने पर इनकी संरचना गोल रूप धारण कर लेती है। चौथा, चट्टानों का सघन व कठोर होना। अब इन आग्नेय चट्टानों की जो 2 चट्टान मुख्य हैं, एक है ग्रेनाइट और दूसरी है बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट चट्टान ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कठोर होती है, जिसको हम तोड़ने फोड़ने में असमर्थ होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय होती है, मोटे दाने की होती है, अम्लीय होती है ये ग्रेनाइट चट्टान, और चमकदार होती है। ये ग्रेनाइट चट्टान की मुख्य जो है विशेषता होती है। बेसाल्ट ये चट्टान मुख्यतः क्रिस्टलीय तो होती है, परंतु इनका रंग गहरा हरा, भूरा व काले रंग की होती है तथा बादामी रंग की भी पाई जाती है। दानेदार के रूप में भी ये पाई जाती है। अर्थात ग्रेनाइट ये चट्टान अति कठोर होती है, क्रिस्टलीय होती है, मोटे दानों के रूप में होती है। इन चट्टानों का जो स्वाद होता है वो अम्लीय होता है। बेसाल्ट ये चट्टान मुख्यतः क्रिस्टलीय तो होती है, लेकिन इनका रंग गहरा हरा, बादामी, भूरा रंग का होता है और दानेदार के रूप में पाए जाती है। धन्यवाद।